हाँ जी बॉस, कैसे हो सभी लोग। डे 20 को आज शुरू करेंगे। डे 20 से आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा आपको एक मोटिवेशन भी देना ज़रूरी है, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल मोटिवेशन देंगे कि ये आपको कैसे सीख सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के मैच की। जिस तरह से कल जिम्बाब्वे का मतलब पाकिस्तान के साथ मैच था, अच्छा मैच था, मतलब ये बोल सकते हो कि लग रहा था जीत जाएगी। हमने भी लास्ट के 3 ओवर ही देखे थे। तो उस कंडीशन में ये लगा कि पाकिस्तान बहुत इजीली विन हो जाएगा, कोई नो डाउट। लेकिन ड्यू टू द ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि एक ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ हम हैं, जिम्बाब्वे कुछ भी नहीं है, और जिम्बाब्वे ने बहुत ही कामनेस, पोलाइटनेस, इवन अगर बात करें बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ अपने गेम में बनाए रखा और मैच निकाल ले गए। तो जिस तरह से पाकिस्तान का सफर वर्ल्ड कप से खत्म हो गया है, और हम सोच रहे थे जिस तरह से हमने एशिया कप में सोचा था इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा और इंडिया बाहर हो गया था, तो सेम वही सिचुएशन हुई है कि अब पाकिस्तान बाहर है, टेक्निकली बाहर हो गया है। ठीक है, टेक्निकली बाहर है, ये इफ बट वो बाकी है, वो कोई मैटर नहीं करता, बाहर है। और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है भाई, और साथ में बीइंग एज ए इंडियन डेफिनेटली हम तो खुश होंगे होंगे। तो यहाँ एक मोटिवेशन आपको ये मिलता है कि देखो, एक लो टीम, ध्यान समझना। अब ऐसे ही आप अपने आप को एज्यूम करो, आप अभी 20वां दिन चल रहा है, कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन आपने अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। इसी के जैसे कामनेस की तरह अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को लेके चलेंगे तो देख लेना आराम से हो जाओगे। यानी कि ऐसे से तुर्रम खां, इतने ज्ञान पेलने वाले बाबा जो यूपीएससी मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर की सड़कों पर जो घूमते हैं, इतना ज्ञानी हैं वो लोग, लेकिन फिर भी उनका नहीं हो पाता, यही एक रीजन होता है। तो जो भी आप सीख रहे हैं डेली बेसिस पे, उसमें कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। धीरे, कोई बात नहीं यार, एक देखो सभी दिन एक जैसे नहीं होते। मैं भी ये नहीं बोलता कि आप 30 के 30 दिन पढ़ने, नहीं यार, 30 में से एटलीस्ट ट्राई टू एटलीस्ट गो विद 25 डेज 24 डेज, इतना तो होने ही चाहिए, राइट। क्योंकि ये भी एक पढ़ाई है, और पढ़ाई के साथ ना इंजॉय करना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे फॉर मी, ना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, फ्रेंकली रात को 4 4 भी बजते हैं, 5 5 भी बजते हैं, कभी कभी पूरी पूरी रात काम करते हैं, नींद नहीं आती, सोचते हैं डॉक्टर पास जाते, बोलते पता नहीं वर्क हो लिखो क्यों, उस काम को करने में मजा आता है। तो उसी के जैसे पढ़ाई में जब आप पढ़ें तो आपको मजा आना चाहिए। अगर मन दबा के कर रहे हैं यार, तो छोड़ दो, फिर यूपीएससी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम गलत ट्रैक पे हो, गलत जगह पे हो। बेटर है अपनी एनर्जी को वहां लगाओ जहां आपको काम करने में सच में आपको मतलब अंदर से आ रहा है, हाँ यार ये काम मुझे अच्छा लग रहा है। तो उसी के जैसे मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि अपनी कंसिस्टेंसी देखो, जिस तरह से जिम्बाब्वे से सीखो। यार कोई टीम नहीं है इसका, बेचारे प्लेयर्स भी इतने गरीब हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान जैसी टीम को हरा दिया वर्ल्ड कप में, और ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी के जैसे आपको भी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। जिम्बाब्वे एक प्रैक्टिकली, जैसे यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है दिल की धड़कनें रुक गई थी, सबको पता है, ऐसा नहीं है यार। देखो बीइंग एज हम लोग भी इंडियंस, आपको भी पता है हमने क्या फील किया था उस दिन। तो कुछ नहीं पता था, 8 पे 28 नहीं बनते भाई, प्रैक्टिकली नहीं बनते, देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट 99%। इवन मैं तो मैच उठ के मैं चला गया था बाहर, डैडी यार हटाओ यार, मैं तो जा रहा हूँ बाहर। लेकिन पापा बोल रहे नहीं बेटा, धीरे रख, धैर्य रख, चीजें होंगी, देख कोहली खड़ा है, और क्या छक्के छुड़ा दिए यार, बताओ। तो उसी के जैसे आपने भी, हो सकता है एक ऐसा भी टाइम आएगा, एक ऐसा पीक टाइम आएगा कि आपका भी मन नहीं करेगा यार, नहीं बस नहीं हो रही पढ़ाई यार, बस छोड़ो यार। वहां अपने माँ बाप को याद करो कि यार सोचो कि अगर यूपीएससी में नहीं हो जो आपने अपने माँ बाप को सपने दिखाए कि यार पापा मैं एक दिन अधिकारी बन के निकलूंगा, तो एटलीस्ट उनके बारे में जरूर सोचो। तो उसी के जैसे एटलीस्ट वो लम्हे याद रखो जब आपने शुरुआत करी थी, कि भाई मैंने जब मैं आया था, मैं किताबें खरीदी थी, तो उस समय फिर क्या। तो इसलिए आपको भी पॉजिटिविटी बना के रखनी होगी। दुनिया है वो करती, भाई देखो दिल्ली में कोई दुनिया किसी को कुछ नहीं कहती, ठीक है। यहाँ तो साला ससुरा पड़ोसी किसी को नहीं जानता, इवन हम खुद लोग नहीं, पीछे कौन रहता हमें खुद नहीं पता। तो उसी के जैसे आपने भी अपने आप से बात कर रखनी है, और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी बना के रखनी है कि हाँ आपने करना है और आगे करना है। पूरी दुनिया कह रही है, कहना तो उनका काम है कहना, ठीक है। वो तो कुछ नहीं करोगे तो भी कहेगी, कुछ करोगे तो भी कहेगी, तो बेटर है उनको इग्नोर करके बस अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलो। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स निकाल के लाना वो ज़्यादा अच्छा है। बहु करते हैं, बहु करते हैं, वो मज़ा नहीं है। तो डे 20 स्टार्ट करते हैं, यही था इतना ज्ञान आज का। देखो डे 20 में क्या है, अभी हम स्पेक्ट्रम के पीछे पड़े हैं, लक्ष्मीकांत के पीछे पड़े हैं, आपके ऑप्शन के पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ, और साथ में मैं अगर बात करूँ तो मैं आपके इथिक्स के पीछे पड़ा हूँ। इथिक्स अगले महीने कंप्लीट हो जाएगी,
डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब हम दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, करीब 200 मार्क्स की जीएस हम दिसंबर में कंप्लीट करेंगे। नवंबर में हम इथिक्स को लपेटेंगे अच्छे से। तो कुल मिला के मोटा मोटा ये होगा कि टिल दिसंबर तक आपका 250 मार्क्स की इथिक्स और 200 मार्क्स 450 मार्क्स का मैं आपका दिसंबर तक करा दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी इसी के साथ साथ हमारी अगले महीने हमारी स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। लक्ष्मी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। पीटी के ओरिएंटेड देखें तो करीब हमारे कुल मिला के 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिला दे तो ऑलमोस्ट हम 25% के आसपास हम पीटी का सिलेबस भी कंप्लीट करके चलेंगे। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हो रहा है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख रहे हैं। जैसे मैं कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा तो वैसे ही आप भी जो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार करके चलें तो चीजें जो होंगी बहुत अच्छे से जो है चलेंगी, तो ठीक है। तो फिर आज का डे 20 को वैसे ही बोलूंगा फेस्टिवल सीजन खत्म। अब एक छठ मैया है भैया, उनके लिए हाथ जोड़ के, क्योंकि बहुत पवित्र त्यौहार है वो, ठीक है। अभी एक फेस्टिवल छठ बची है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हैं फिर उस साइड के हैं तो डेफिनेटली आपको एक आधे दिन और आप ले लें। लेकिन जो नहीं बनाते हैं, जो वेस्टर्न यूपी से और साथ में इससे हैं, तो ठीक है, आप जो है अच्छे से आप लग जाएं। तो डे 20 में देखें तो हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों कि विजन और मई विजन का आईएएस या फिर कोई भी मैगजीन जो आप पढ़ रहे हैं, XYZ कोई भी हो, आप मई से लेके और आप क्या नाम है अगस्त तक की उसकी मैगजीन का कंपाइलेशन को कंप्लीट करके रखें, क्योंकि हम कंपाइलेशन लेके चलेंगे। जैसे मान लो मैं इकोनॉमी पढ़ा, मान लो मैंने इकोनॉमी का टारगेट दिया, तो इकोनॉमी में क्या होगा, मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने की इकोनॉमी एक साथ चलेगी। ऐसे नहीं कि हम एक महीना करंट अफेयर, नहीं, हम इकोनॉमी के सेशन को पूरा लेके चलेंगे। तो ऐसे ही आप प्लीज 4 महीने का आप जो है लेके चलिएगा, अरेंज करो। 1 तारीख से स्टार्ट होगा भाई। 12 से 27 रिवीजन चल रहा है, 3 दिन है, दूसरा दिन है आज, ठीक है। 12 से 17 चैप्टर अच्छे से मैं टाइम देके चल रहा हूँ, क्योंकि देखो जो मेन टारगेट 41 चैप्टर तक का है, जो पूरी गेम है 41 चैप्टर तक की है। 41 के बाद अगर आप 41 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 42 से लेके 80 चैप्टर हार्डली इट विल टेक फर्स्ट रीडिंग 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो हमारे लिए जो मोटी गेम है हमारी वो है 41 चैप्टर तक। तो 41 चैप्टर तक हमें बहुत ज़्यादा काम और मतलब कूल हमें जो है रहना पड़ेगा। तो इसलिए रिवीजन करो, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, नहीं याद हो रहा, क्वेश्चन आ रहे होंगे नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं हो रहा, लेकिन करना है, ठीक है। फिर से जैसे शिफ्ट 2 में 16 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत आंदोलन, इमरजेंस ऑफ द स्वाजिस्ट, ये 2 टॉपिक्स को आप अच्छे से जो है कंप्लीट कर लो बढ़िया से, और इसको रिवाइज करो। जितना भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा याद हो रहा है, कच्चा पक्का याद हो रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो, जैसा चला चलने दो। जस्ट आपने एक बार बैक मतलब गो थ्रू आपने अच्छे से होना है। फिर इसके बाद ऑप्शन भाई कोशिश करो खींचने की। अगर आपको लग रहा है कि आपका अगर ऑप्शन काफी वीक है तो उसको बिल्कुल मतलब कर लो, ठीक है। कि ऑप्शन पे ज्यादा पैनी नजर बनानी है आपने, क्योंकि ऑप्शन नहीं करोगे तो चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगी। तो ऑप्शन पे आपको जो है बिल्कुल डेफिनेटली आपको जो है बहुत अच्छे से जो है आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद यूनिट 2 का रिवीजन चलेगा। और आपका अगर बात करता सेकंड डे है, 3 दिन में बोला था, ठीक है यार। एक यूनिट को 6-6 दिन दे रहा हूँ, और क्या लोगे यार, इससे ज़्यादा आई थिंक कहीं कुछ होता भी नहीं है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करो। बस मैं ये बोलूँगा एथिक्स करने के बाद चीज़ें बहुत अच्छी नहीं, 4 शिफ्ट पर भी आपकी बांट रखी हैं, और डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर आप पे भी रहेगा कि यार अब दिवाली होगी, सब कुछ हो गया, भैया दूज हो गया, सारे फेस्टिवल हो गए, अब ये जो छठ है वो भी निकल जाएगी। अब आपके पास जो टाइम है वो टिल अगर बात करें होली तक का है, तो अब होली तक के टाइम को जो अपना रोन दो, बस कुछ नहीं, स्टडी 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 और कुछ नहीं। तो बस यही था मुझे आज का कहना। तो आज की वीडियो को इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।